सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n शो दैट द इक्वेशन v इक्वल्स टू r टू द पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस वन। ये जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू r टू द पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो इसको सेटिस्फाई करेगा किस वैल्यू के लिए? n के लिए। तो n का कोई वैल्यू मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड होगा। सो दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। Here v equals to r to the power n and 3 cos square theta minus 1. Clear? Here we have to use del v by del r and del v by del theta. Del v by del r की जरूरत पड़ेगी और del v by del theta की। तो हम कैलकुलेट कर ले del v by del theta और del v by del r. So differentiation with respect to r. So we have del v by del r इक्वल्स टू r के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? सो r टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इनटू r टू द पावर n माइनस 1 एंड दिस इज कांस्टेंट एज इट इज। सो del v by del r इक्वल्स टू दिस वन एंड del v by del थीटा differentiating with respect to theta. So we have del v upon del theta equals to, now r will be constant। अब थीटा के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो r क्या होगा? कांस्टेंट होगा। So r to the power n and 3 differentiation of cos square theta minus differentiation of 1. So it becomes r to the power n cos square theta। पहले cos थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे then it is 2 cos थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? सो इट becomes r to the power n minus 6 sin theta cos theta, that is minus of 6 r to the power n sin theta into cos theta। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 sin theta into cos theta पुट करोगे तो उसके प्लेस पे आप sin 2 theta पुट कर सकते हो, सो दैट आपका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इट मीन्स हियर वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक माइनस हमने यहाँ रखा 3 into 2 साइन थीटा को पहले और कॉस थीटा को बाद में। क्लियर? सो इट बिकम्स माइनस 3 r टू द पावर n और इसके प्लेस पे हमने साइन 2 थीटा पुट कर दिया बिकॉज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इट बिकम्स माइनस 3 r टू द पावर n एंड दिस इज साइन 2 थीटा। क्लियर? सो the value of del v by del r equals to n r to the power n minus 1 and 3 cos square theta minus 1 and del v by del theta equals to minus 3 r to the power n sin। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस सॉल्यूशन में पुट करें जो जिससे हमें सेटिस्फाई करवाना है। तो लेट्स सी। नाउ LHS इक्वल्स टू, और इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, दैट इज डेल बाई डेल r स्क्वायर del v by del r प्लस
1 by sin theta del by del theta sin theta del v by del theta equals to 0. Now putting the value of r square del v by del r की वैल्यू पुट करें, so we have n into r to the power n minus 1 into 3 cos square theta minus 1. 3 cos square theta minus 1 plus 1 by sin theta del by del theta sin theta, and del v by del theta is minus 3 r to the power n sin 2 theta equals to 0. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें n की वैल्यू मिल जाएगा. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू r. r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पहले r वाले टर्म्स को थोड़ा सा और सॉल्व करें. सो डेल बाय डेल r, दिस इज n, बेस से में पावर ऐड करोगे, क्या होगा 2 प्लस n माइनस 1. 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स n प्लस 1. सो n इंटू r टू द पावर n प्लस 1 इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 बाई साइन थीटा, एंड दिस इज डेल बाई डेल थीटा 3 r to the power n sin theta into sin 2 theta equals to 0. Now we have to differentiate this term with respect to r. r के respect में differentiate करोगे, क्या होगा ये, this is n plus 1 r to the power n plus 1 minus 1 means plus 1 minus 1 cancel, this is r to the power n, and we have 3 cos square theta minus 1 minus 1 by sin theta, और यहाँ हमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 3r टू द पावर n कांस्टेंट, और इस दोनों टर्म को हमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. u इंटू v प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ले. सो फर्स्ट वन sin थीटा एज इट इज, सो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2 theta, and next time plus sin 2 theta as it is sin theta equals to 0. Clear? इसे सॉल्व करें. So it becomes n into n plus 1, and here is r to the power n 3 cos square theta minus 1 minus 1 by sin theta minus 1 by sin theta into 3r to the power n sin theta. Differentiation of sin 2 theta will be 2 cos sin theta क्या होता है cos theta, और एंगल में 2 है तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो इट बिकम्स 2 cos 2 theta plus sin 2 theta, and differentiation of sin theta again it is cos theta. Clear? Equals to 0. Equals to 0. So it becomes n into n plus 1 r to the power n 3 cos square theta minus 1 minus 1 by sin theta 3 r to the power n, and this is 2 cos 2 theta sin theta. ओपन कर दें, कुछ टर्म्स कॉमन मिलेगा, और एज इट इज लिखें sin थीटा, एंड हियर इज 2 cos 2 थीटा. यहाँ से हम sin थीटा को चेंज कर सकते हैं. क्लियर? sin थीटा को अगर हम चेंज कर लें तो कुछ वैल्यू मिलेगा. चलिए चेक करते हैं.
sin theta and this is 2 cos 2 theta. Sin 2 theta equals to 2 sin theta into cos theta into cos theta equals to 0. इस sin 2 theta को हमने ओपन कर दिया. Now taking sin theta common, sin theta common, so n into n plus 1 r to the power n, 3 cos square theta minus 1 and 3 r to the power n. Now taking 2 sin theta common, अब यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा हमें. So 2 sin theta common, so we have cos 2 theta plus, and this is common, so sin only cos square theta. यहाँ से हमने 2 sin theta कॉमन लिया, cos theta into cos theta, that is cos square theta, and here is only cos 2 theta equals to 0. Sin theta cancel. So we have n into n plus 1 r to the power n, 3 cos square theta minus 1 minus 3 to the 6 r to the power n and cos 2 theta. Cos 2 theta को आप ओपन कर सकते हो. क्या होता है? 1 plus cos 2 into cos square है. 1 plus cos 2 theta, that is 2 cos square theta. So cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1. तो ये फॉर्मूला यूज कर ले. cos 2 theta के प्लेस पे क्या लिख दे? 2 cos square theta minus 1. So minus 6 r to the power n, and in place of cos 2 theta, 2 cos square theta minus 1 plus cos square theta, clear, equals to 0. So it becomes n into n plus 1 r to the power n, 3 cos square theta minus 1 minus 6 r to the power n, 2 cos square theta plus cos square theta, that is 3 cos square theta minus 1 equals to 0. Now taking common, r to the power n 3 cos square theta minus 1 and r to the power n 3 cos square theta minus 1. So r to the power n 3 cos square theta minus 1 common, so we have n into n plus 1 minus 6 equals to 0. Clear? Now अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और हमें वैल्यू चाहिए n का. तो जितने भी फैक्टर्स है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ n एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी. इट मीन्स r to the power n 3 cos square theta minus 1 and this is n square plus n minus 6 equals to 0. So r to the power n 3 cos square theta minus 1 n square plus n minus 6. फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 जा 6, so plus 3n minus 2n minus 6 equals to 0. So it becomes r to the power n 3 cos square theta minus 1 n common n plus 3 minus 2 common n plus 3 equals to 0. That is r to the power n
3 cos square theta minus 1 and here is n plus 3 into n minus 2 equals to 0. Clear? अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस वन. n के किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा. क्लियर? नाउ n की वैल्यू अगर आप पुट करते हो 2 माइनस 2 पे ये 0 बनाएगा एंड फॉर n इक्वल्स टू माइनस 3 इट इज 0. क्लियर? मीन्स क्या, ये लेफ्ट साइड 0 कब होगा, जब इस फैक्टर में से कोई भी वैल्यू 0 होगा. इट मीन्स व्हेन n plus 3 equals to 0, that is n equals to 3 and n minus 2 equals to 0, that is n equals to 2. So either n equals to minus 3 or 2. इन दो वैल्यूज पे ये जो v की वैल्यू है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. क्लियर? इन दो वैल्यूज पे ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई करेगा. क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन यू विल पुट n इक्वल्स टू माइनस 3 तो इस कंप्लीट को 0 बना देगा इवन कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो. क्लियर? अगेन व्हेन यू विल पुट n इक्वल्स टू 2 तो ये फिर से 0 बन जाएगा. इट मीन्स क्या, n के माइनस 3 और 2 के लिए ये सेटिस्फाई है. ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है. ओके थैंक यू.